नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन 24। मैं हूं आपके साथ मुदिता। महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधु के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधु के बारे में कई जगह पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, पर महिला नागा साधु के बारे में बात करने से लोग क्यों घबराते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिला नागा अपने चमत्कारों को हमेशा गुप्त रखती है, या चमत्कार कहें या फिर यूं शक्तियाँ वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने पर ही इस्तेमाल करती हैं। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो एक नागा है। आज हम आपको महिला नागा की ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक आम सी महिला को कैसे नागा साधु बनाया जाता है। आज की ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप वाकिफ होने वाले हैं महिला नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया से। महिला नागा साधु कौन होती भी है या फिर कहानियों या फिर किताबों में ही मिलती है? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस वीडियो में। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधु की ही तरह निवस्त्र या बिना कपड़े के रहती है। साथ ही ये भी आप सोच रहे होंगे कि महिला को नागा साधु बनने के लिए जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे उन्हें त्यागना पड़ता है। कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी बातें आइए जानते हैं। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बनने से पहले महिला को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद इन महिला के गुरु इस बात से संतोष हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है या नहीं, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। नागा साधु सन्यासन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके बीते जीवन की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर इस महिला को नदी में स्नान करने के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासन पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती है और सुबह जल्दी उठकर स्नान जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सो जाती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार से, उसके समाज से अब कोई मोह नहीं है। इसके बाद इस संतुष्टि करने के बाद आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वो शरीर पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में ही एकमात्र वो पोशाक है। तीर्थ स्थानों में भी महिला साधु को नग्न अवस्था में स्नान करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिला काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह से नागा साधु इतने कठोर होते हैं, उतनी परेशानी के बावजूद वे बिंदास जीते हैं। कुंभ में ज्यादातर नेपाल से आई महिलाएं होती हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। महाकुंभ के दौरान साधुओं की तरह ही महिला नागा भी शाही स्नान करती है। हालांकि पुरुष नागा साधु के बाद महिला नागा साधु स्नान करने जाती है। अखाड़ा में नागा साध्वी को माई अवधूतानी या नागिन उपनामों से पुकारा जाता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।